भाई गारंटी देता हूँ वन पीस देखते समय तुमने इन चीजों को मिस ही कर दिया होगा भाई। नॉर्मल आंखों से कोई इन डिटेल्स को नोटिस नहीं कर सकता है भाई। शारिनगान चाहिए, शारिनगान। चलो शुरू करते हैं, बजाओ ताली, क्यों बैठे हो खाली। अपना एज जब शैंक से मिलने आया था एक अननोन जगह पर, उसे थैंक्स बोलने आया था क्योंकि उसने लूफी की जान बचाई थी उस सी मॉन्स्टर से। तब इस सीन पर जब तुम पॉज करोगे, जब शैंक्स कुछ तो मस्त चीज पी रहा है, तो तुम यहाँ देख सकते हो शैंक्स के दोनों हाथ हमें देखने को मिल रहे हैं भाई। लेकिन कैसे? उसका एक हाथ तो कट गया था भाई, लूफी को बचाते समय मॉन्स्टर ने खा लिया था। ये कैसा आया भाई? 3 हाथ है क्या इसके? अमेजोन लिली तो तुम्हें याद ही होगा। हाँ, ये वही जगह है जहाँ लूफी के केले को सब लोग मशरूम समझ रहे थे और उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे भाई। इस आर्क में जब लूफी उन लड़कियों से लड़ रहा था तो एक ऐसा सीन आया था, तुम पॉज करोगे तो तुम्हें दिखेगा। हाँ, ये वाला सीन। यहाँ पर क्लियरली तुम देख सकते हो कि इस लड़की के 3 पैर एनिमेट कर दिए गए भाई। सही में 2 नहीं 3 पैर। ऑटो रिक्शा की याद आ गई है देख के। ब्लैक बियर्ड का ये डिटेल बहुत मस्त है भाई। जब उसका पहला अपीयरेंस हुआ था तो उसके कुछ टीथ मिसिंग थे, ठीक है। हाँ चलो, पायरेट होगा भाई, किसी ने तोड़ फोड़ दिया होगा घूसा मार के, ठीक है, नॉर्मल है। फिर उसके दूसरे अपीयरेंस में हमें कुछ अलग सेट ऑफ टीथ मिसिंग देखने को मिले भाई। मतलब पहले में अलग थे, दूसरे में अलग थे, फिर तीसरे अपीयरेंस में फिर से अलग पैटर्न भाई। कुछ कहीं ऊपर के दांत मिसिंग, कहीं साइड के, कहीं बाजू के। मतलब क्या चल रहा है भाई? लगता है एपिसोड के बीच में भाई डेंटिस्ट को विजिट करता है। एपिसोड 8 में एक बहुत ही मस्त चीज हुई भाई। उस एपिसोड में बगी अपना डेविल फ्रूट खाने वाला था। हाँ, ये मस्त चीज नहीं है, ये मस्त चीज नहीं है। उस समय वहां पर काफी सारे लोग खड़े थे भाई। और जब तुम यहाँ पर पॉज करोगे, तुम देख सकते हो एक आदमी खड़ा है, बैगन कलर की शर्ट पहना है। इसकी शर्ट का पैटर्न देखो भाई, सेम टू सेम लूफी के डेविल फ्रूट गमू गमू नोमी जैसा है भाई। लूफी जो बचपन में बनियान पहनता था भाई, उसमें काफी सारे फ्यूचर हैपनिंग इंसिडेंट के बारे में हिंट दिया गया था ऑलरेडी। जैसे ये एक्स वाली बनियान हिंट दे रही थी कि अकाइनू आगे जाके लूफी के शरीर में एक्स बना देगा भाई, उसे मार के। मरीनफोर्ड में देखा था हमने, जिनबे के शरीर में तो छेद ही कर दिया भाई। और ये ए से लाइन वाली बनियान क्लियर रेफरेंस था 1000 शनि शिप का भाई। और ये तमाको जायकन वाली बनियान को जब तुम ट्रांसलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा एग इंसिडेंट। यस भाई, फ्यूचर आर्क को ऑलरेडी हिंट कर दिया गया था, फोरशैडोइंग। लूफी एक और बनियान पहनता था जिसके ऊपर लिखा था SKB, जिसका फुल फॉर्म होता है, सब्सक्राइब कर बे। एपिसोड 1069 में जब लूफी काइडो की रहा था भाई, तो तुम वहां पर कुछ फ्रेम्स ध्यान से नोटिस करो भाई। जब तुम पॉज करोगे उन्हें तो तुम्हें लूफी के सारे गियर्स देखने को मिल जाएंगे। गियर 2, गियर 3, गियर 4 एंड इवन गियर 5 भी दिख जाएगा भाई। गियर 5 तो उस समय ऑफिशियली रिवील भी नहीं किया गया था भाई, पहले ही दिख गया भाई। वाह, ओडा वन पीस एनिमी में 2 बार स्नीक कर चुके हैं भाई और हमें पता भी नहीं चला भाई। पहली बार जब नामी कुछ बुक ढूंढ रही थी तो वहां पर हम क्लियरली ओडा का नाम देख सकते हैं एक किताब पर, और दूसरी बार बैरटी के बाथरूम के मिरर में तुम देख सकते हो ओडा का नाम मेंशन है भाई यहाँ पर। वाह, बानो आर्क में एक सीन था भाई ये वाला। हाँ, और जब तुम ये सीन देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे ये कहीं देखा है मैंने, कुछ तो गड़बड़ है दया। एक्चुअली में ये सीन ड्रैगन बॉल से कॉपी ड्रैगन बॉल से इंस्पायर्ड था। ड्रैगन बॉल जी का तुम ये वाला सीन देखो भाई, सही में भाई साइड बाय साइड कंपेयर करो तो कितना ज्यादा सेम है भाई, एकदम डिट्टो डिट्टो, छापा छापा भाई। एक्चुअली में ये ड्रैगन बॉल जी का एक कमर्शियल ब्रेक स्क्रीन था भाई। एनिमे देखते समय अगर तुमने ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करी होंगे ना भाई, तो बधाई हो भाई, तूफान हो तुम, तूफान। जब जोरो किंग से लड़ रहा था वानो में तो कुछ ऐसे सीन्स आए थे जिन्हें तुम परफेक्ट टाइम पर पॉज करोगे ना, जैसे यहाँ भाई तुम यहाँ क्लियरली देख सकते हो जोरो के सींग दिख रहे भाई, डेमन वाले सींग। और इसी एपिसोड पर जब तुम यहाँ पर पॉज करोगे तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि भाई जोरो की स्वॉर्ड एक सींग की तरह दिख रही है, मतलब हॉर्न की तरह बन गया है वो, तुम देख सकते हो। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि जोरो इज द डेमन ऑफ वन पीस भाई। ये भागो। लेवेलरी आर्क में एक सीन था भाई, वहां पर तुम डॉक्टर कुरेहा की शर्ट को जब ध्यान से नोटिस करोगे तो उस पर लिखा था वांटेड एंड 100 बैरिज, ठीक है, ये लिखा था। एंड एक्चुअली उस आर्क के समय भी चॉपर की एक्चुअल में बाउंटी भी यही थी भाई। मतलब कितना स्वीट है भाई, चॉपर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये शर्ट पहनी होगी भाई 100 बैरिज वाली भाई। ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। वानो में जब सांजी और क्वीन की फाइट हो रही थी भाई, तो एक चीज नोटिस करना भाई, जब सांजी क्वीन को धो रहा था तो सिर्फ क्वीन को दर्द नहीं हो रहा था भाई, क्वीन के शरीर पे एक टैटू था, स्कल टैटू, उसके भी रिएक्शंस देखो भाई। जैसे जैसे सांजी किक मार रहा है उसके भी रिएक्शंस बदल रहे हैं। ऐसा लग रहा है देखकर कि उस टैटू को भी दर्द हो रहा है रिएक्शन देखकर। क्रेजी भाई। लाइव एक्शन वन पीस में जब लूफी पहली बार शेल्स टाउन आया तो वहां पर काफी सारे कैरेक्टर्स के वांटेड पोस्टर लगे थे। उन पोस्टर्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर भी मौजूद थे जो कि अभी तक वन पीस लाइव एक्शन में अपीयर ही नहीं हुए भाई, जैसे फॉक्सी, बैलेमी, उनका तुम एनिमे लुक देख सकते हो, ऐसे दिखते हो एनिमे में। हाँ, फॉक्सी का थोड़ा आधा लुक दिखा है अभी तक लाइव एक्शन में, और बैलेमी ये वही है भाई जिसको लूफी ने 1 पंच कर दिया था भाई, एक मुक्का मारा था।
मजा आ गया भाई। शायतामा है क्या लूफी तू? एपिसोड 1062 में बहुत ही क्रेजी चीज हो गई भाई। जब जोरो किंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था तो भाई तुम इस मूवमेंट पर पॉज करो भाई, हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं अमंग अस का ग्रीन कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है भाई। कोइंसिडेंस होगा यार, लेकिन नहीं दोस्तों। इसी सेम एपिसोड में जब किंग एक अटैक करने वाला था जोरो पर, तो तुम यहाँ पॉज करो, फिर से हमें अमंग अस का एक कैरेक्टर देखने को मिला, इस बार रेड है ये। तो ये क्या कोइंसिडेंस था? जानबूझ के किया गया ये। लूफी ने ड्रेसरोसा में ग्लैडिएटर टूर्नामेंट ज्वाइन किया था, ठीक है। तो उसने उस समय अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम बदल लिया था, लुच्ची ऐसा कुछ नाम रख लिया था, और उसने एक नंबर भी लिया था 0556। तो क्या ये नंबर रैंडमली ऐसे ही उसने ले लिया था? इस नंबर में 05 मतलब है लूफी का बर्थडे। जी हाँ, लूफी का बर्थडे आता है 5th में, तो उसे 05 की तरह लिख सकते हैं। और नंबर 56 भाई देखो, 5 को जापानीज में रेफर किया जाता है गो से और 6 को मू से, ठीक है। तो 56 इज इक्वल टू गोमू। गोमू गोमू तो डेविल फ्रूट का नाम है लूफी के, है ना। तो ये कोई रैंडम चीज नहीं थी। ऐसे ही लूफी को तुम लोग बेवकूफ मत समझो, हाँ वो सब सोच समझ के करता है। पता चल रहा है। वन पीस के न्यू ओपनिंग में आपने बहुत ही क्रेजी डिटेल मिस कर दी भाई। यहाँ देखो काफी सारे अलग अलग फ्लोर्स है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्ट्रॉ हैट इन फ्लोर्स पर पैर रख रहे हैं, उनके कपड़े भी बदल रहे हैं भाई। और ये वही कपड़े हैं जो कि उन लोग ने उस पर्टिकुलर आर्क में पहना था भाई। फॉर एग्जाम्पल लूफी ने मरीन फोर्ड पर पैर रखा, तो उसके कपड़े तुम अभी जो देख रहे हो, उसने यही कपड़े मरीन फोर्ड में भी पहने थे भाई। क्रेजी भाई। इस एग हेड वाली ओपनिंग में जब तुम एग्जैक्टली 0.26 सेकंड पर पॉज करोगे, तो तुम यहाँ पर लूफी और जोरो को एक काउच पर बैठा हुआ देख सकते हो भाई। तो तुम यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, लूफी ने इन्हीं कपड़ों के अंदर अपने ओरिजिनल कपड़े पहने हैं भाई। एग हेड वाला जो उसका आउटफिट है कोड, उसके अंदर उसने अपने ओजी कपड़े पहने हैं भाई। तो इससे तुम्हें एक बात पता चली कि जब भी लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसके ओरिजिनल कपड़े कहाँ से आ जाते हैं भाई? भाई अंदर छुपा के रखते हैं भाई माल। स्पाइडरमैन जैसे छुपा के रखते हैं ना कपड़े अंदर, वैसे ही जरूरत पड़ी तो खोल के आ गए बाहर। इससे मेरे को एक बात समझ नहीं आई भाई, हल्की चड्डी क्यों नहीं फटती है उसकी? चड्डी से मतलब वो बनता है तो इतनी बड़ी चड्डी कहाँ से आ जाती है भाई? वो समझ नहीं आया यार, कोई मेरे को कमेंट में बताओ। एपिसोड 1072 में जब लूफी पहली बार गियर 5 को अवेकन करता है भाई, तो वो बहुत एक्साइटेड था भाई एकदम। जानते हो लूफी को भाई, गियर 5 या ऐसे ही है गियर 5। तो वो काइडो पर एक अटैक करने वाला था, बंदा बहुत एक्साइटेड था, घूम रहा है ऐसे ऐसे कैनल बोल जैसा घूम रहा है। तो उसी सीन में जब तुम एक फ्रेम पर पॉज करोगे, तो तुम यहाँ देखो मिडल फिंगर दिखा रहा है भाई, मिडल फिंगर दिखा रहा है ये। दादाजी को बोलोगे यार। वन पीस फिल्म रेड की एंडिंग में जब शैंक्स दारू नहीं मेडिसिन होती है, ये उसकी बेटी को पिला रहा होता है यूता को, तो तुम इस मेडिसिन की बोतल पर ध्यान से देख सकते हो भाई 1997 लिखा हुआ है भाई। अब ये क्यों लिखा है, क्या है, इसकी कोई खास रीजन है, ये आप मुझे सर्च करके कमेंट में बताएंगे भाई। कुछ तो है खास जो कि आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया दोस्तों। सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, बाकी मिलते हैं कभी यार।